वाइट लायन, इसको वसीम अख्तर साहब ने 22 जुलाई 2020 को यहाँ पे ला के रखा है। और अफसोस की बात यह है कि इनके केज में पानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लंबा भी है। तो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मज़े के व्लॉग्स आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहें। अच्छा जी, एनीवेज़ आज का जो व्लॉग है वो है कराची ज़ू के लिए। और लास्ट मेरा अगर आपने व्लॉग देखा होगा जहाँ पे हमारी भाई और भाभी के घर में ईद की दावत थी, तो वहाँ उस व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि जब हम भाई भाभी के घर गए थे तो वहाँ से हम ज़ू भी गए थे। तो वहाँ का जो व्लॉग था वो मैंने ऐड नहीं किया था ज़ू का, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो इस वजह से ये वाला व्लॉग मैंने अलग से आज डाला है, ताकि ये आप लोग डिटेल में देख लें। तो यहाँ से जो है ना आप देखें, हम गए थे यहाँ पे कराची ज़ू में, जो कि गार्डन में है। और जब हम गए थे तब हम ऑटो करा के गए थे, रिक्शा करा के गए थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ और मतलब बहुत सारा रश जमा हुआ होता है। तो वहाँ से गाड़ी निकालना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है। लेकिन एनीवेज़ जब हम ज़ू गए हुए थे, जैसा सोच के गए थे ना कि भाई ये होगा वो होगा, हाथी देखने को मिलेंगे, ज़ेब्रा होंगे और स्नैक्स होंगे, लायंस होंगे, जैसे हम अपने बचपन में जाते थे चिड़ियाघर में, तो बहुत सारे जानवर होते थे, तो सोच कर ही मज़ा आ जाता था। तो मैं तकरीबन मेरे ख़्याल से 6-7 साल की होंगी, या मुश्किल से हार्डली 10 साल की होंगी, जब मैंने लास्ट टाइम ज़ू देखा था अपनी लाइफ में। और उसके बाद जो है ना मैंने ये ज़ू देखा है। तो कई साल गुजर चुके, अब आप एज मत पूछिएगा। एनीवेज़ कई साल गुजर चुके, तो मेरे जहन में अभी भी वही सब था, इमेजिनेशन। मैंने सोचा था कि वही सारी चीज़ें होंगी ज़ू में, लेकिन जब हम गए ना तो बस मट्टी मलीत हो गए सारे ख्वाब जो है ना। मतलब हम पहले तो काफ़ी चलते रहे कि कुछ देखने को मिल जाए, अच्छी चीज़ कुछ देखने मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। तो बहरहाल कुछ खूबसूरत से बत्तख हमने देखे, कुछ मोर देखे, लेकिन वो भी बहुत चलने के बाद, बहुत घूमने फिरने के बाद कहीं जाकर। ये जो ट्रेन थी ना, अब ये इस ट्रेन के आप रश देखें, एक बंदा जो है वो भी पीछे खड़ा हुआ है, मतलब बिल्कुल इसी तरह से देखे जैसे नॉर्मल जो ट्रैफिक चल रहा होता है ना हमारे पाकिस्तान का, और बस भरी हुई होती है और जो कंडक्टर होता है वो पीछे लटका हुआ होता है। बिल्कुल यही कंडीशन है ज़ू के अंदर भी, कुछ नया नहीं है। उसके बाद ये टेम्पोलिन जो था वो भी इसी तरह से, मतलब सफाई सुथराई का कुछ ख़ास निज़ाम नहीं है यहाँ पर भी। जो एक जो न्यू व्यूवर है जो ज़ू देखने आया है, उसको जैसे मिलना चाहिए ना, वैसा कोई निज़ाम यहाँ पे नहीं था। एनीवेज़ गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी ना कि बस क्या बताऊँ मैं। और फिर मास्क का सिस्टम भी था। खाने पीने की चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा वहाँ पे थी ही नहीं, तो बस बच्चों को हमने ये फ्रॉस्ट कैंडी दिलाई थी, कॉटन कैंडी, और आइसक्रीम दिलाई थी। लेकिन जब हम छोटे होते थे और हम ज़ू जाते थे, तो वहाँ पे बाकायदा जो है खाने पीने की चीज़ों के अच्छे खासे बड़े स्टॉल्स लगे हुए होते थे, एंटरटेनमेंट होता था काफ़ी सारा, तो बच्चों को देखने में मज़ा भी आता था। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ज़्यादातर घूमते रहें, तब कहीं जाकर आपको एक आधा जानवर नज़र आएगा। अच्छा, अभी आगे चल के ना मैं आपको कैजेस भी दिखाऊंगी। यहाँ पे तो फ़िलहाल इतनी गर्मी थी ना कि आइसक्रीम का दौर हमने स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे उमर, मरियम, ज़ैनब, आयशा, हम सब साथ में थे, और 3 बच्चे थे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन मिट्ठू, जिसको छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते थे। तो मिट्ठू भी हमारे साथ ही थी, लेकिन गर्मी की वजह से वो भी बेचारी बहुत तंग हो रही थी, बहुत बेजार हो रही थी। अब हमने तो ये सोचा था कि चलो घर में इतनी गर्मी है, वहाँ चल के जाते हैं और देखते हैं क्या है। लेकिन यहाँ तो जब आए ना तो बस। अच्छा, मरियम को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था आइसक्रीम खाते हुए।
अब यहाँ पे आप देखें ना केजेस की क्या हालत है, पिंजरों को जंग लग चुका है बेचारे। और ये बेचारे बंदर जो है, इनको देख के लग रहा है कि सालों से इनको किसी ने एक केला भी नहीं डाला होगा शायद। पता नहीं किस तरह से बेचारे जानवर जो है ना ज़िंदा थे। ये कराची ज़ू के साथ साथ ना एक रियलिटी है कराची ज़ू की, जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। वीडियो बहुत लंबी है, तो मैं फिर से कहूँगी कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो लंबी इसी वजह से ही है, ताकि ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो केज है ये बब्बर शेर का केज है। तो यहाँ पे आपको बब्बर शेर कहीं नज़र आ रहा है। अब ये बेचारा बब्बर शेर या तो मर चुका है, या तो इस बेचारे ने खुदकुशी कर ली होगी कि भाई गोश्त तो दूर की बात है, खाना सब्ज़ी तो दूर की बात है, कोई मुझे पानी तक को नहीं पूछ रहा। तो शेर होता है, शेर की तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही अलग होती है। तो आई गेस कि उसने खुदकुशी कर ली होगी। कैचेस यहाँ पे मोस्टली जो थे ना वो खाली थे। अच्छा, जो भी हमें जानवर या जो भी परिंदा देखने जा रहे थे ना, उसके लिए हमें इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे बचपन में जो हम ज़ू जाते थे और केजेस जो है वो लाइन से लगे हुए होते थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ के जो केजेस थे ना वो काफ़ी दूर दूर लगे हुए थे, और ज़्यादातर खाली थे। और उनमें से जो मतलब लगे हुए थे ना बोर्ड के, ये इस जानवर का है, ये इस जानवर का है, तो वहाँ पे वो जानवर था ही नहीं। तो मेरे ख्याल से वो सारे जानवर बेचारे मर गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो उनके लिए खाना तो दूर की बात है, किसी ने पानी भी नहीं रखा हुआ था। तो ये जो स्टॉल है ना, ये वही वाला स्टॉल है जहाँ से पहले सबने आइसक्रीम ली थी। तो घूम फिर के हम इसी स्टॉल की तरफ दोबारा वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे मायरा को आइसक्रीम लेनी थी, तो उनको आइसक्रीम दिलाने के लिए हम इस स्टॉल पे दोबारा आ गए थे। और यकीन जानिए कि जब हम चलते जा रहे थे हमें पता ही नहीं था कि हम उसी स्टॉल पे ही आके रुक गए हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि चलो जिस तरह से हम चल रहे हैं तो आगे चल के कोई ना कोई आइसक्रीम वाला होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बस चलने का सफ़र चलता रहा। अभी जैसे आप देख रहे हैं ना, मैंने वीडियो जो है वो फ़ास्ट फॉरवर्ड इसी वजह से नहीं की, और स्किप भी इसी वजह से ही नहीं किया है कोई सीन, ताकि जो एक्चुअली जो रियलिटी है ना कराची ज़ू की, वो भी सबको नज़र आनी चाहिए कि यहाँ पे जो है जानवरों के खाने पीने का निज़ाम किस तरह का है। तो ये व्लॉग मैंने इस वजह से नहीं बनाया कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर बन जाऊं। ये सिर्फ इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जो इमेजिनेशन हम करके जा रहे होते हैं ना अपने माइंड में, जो हमारे बच्चों वाली इमेजिनेशन होती है हमारे चाइल्डहुड की, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हैं, मेरे ख़्याल से कराची ज़ू में सबसे खूबसूरत जो देखने लायक चीज़ थी ना, बस वो यही थी, ये खूबसूरत सा वाटरफॉल बस। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ आप देखेंगे जाकर जो हम अपने बचपन के ज़ू में देखा करते थे। ये सीन आप देखें, ये सीन है एक्चुअली देखने वाला, ये सीन है। लेकिन यहाँ पे जो मगरमच्छ थे ना, तकरीबन 7-8 मगरमच्छ थे यहाँ पर, लेकिन उनकी कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे सारे ही मर चुके हों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तो खाने पीने की इतनी तंगी है यहाँ पे सारे जानवरों को, परिंदों को भी। तो वो बेचारा लेटे ही सुस्त हो गया था। वो भी कह रहा होगा मैं भी मर जाऊँ तो मेरी भी जान छूट जाए।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, चलना कितना चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। लेकिन बहुत चल चल के कुछ बर्ड्स हमें नज़र आए थे। तो ये जो है ना, ये वाइट मोर है, सफ़ेद वाला मोर, और इंतहाई खूबसूरत मोर था, ये बहुत खूबसूरत था। लेकिन वही बात है ना कि हर दूसरे केज तक जाने के लिए इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा था ना, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर जो केजेस थे ना, अगर यहाँ पे आप समझें कि अगर 100 केजेस हैं, यहाँ पर 100 केजेस हैं, तो उसमें जो है 70 केजेस खाली हैं। 70% केजेस जो है वो खाली हैं, वो उसमें ना कोई बर्ड है ना कोई जानवर है। अब आई डोंट नो कि इस तरह से क्यों है, क्यों खाने पीने की इतनी कमी की गई है। लेकिन सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा है, जो एक प्लस पॉइंट है कि सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पे, परिंदों का भी और जानवरों का भी, कि ट्रिपल केजेस जो है वो बनाए गए हैं ताकि कोई भी ख़तरनाक जानवर जो है वो बाहर ना आ सके और पिंजरा फैलांग कर कोई भी अंदर की तरफ ना जा सके। तो ये एक सिक्योरिटी निज़ाम जो है वो यहाँ का प्लस पॉइंट है। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि जानवरों के और परिंदों के खाने पीने का कोई प्रॉपर निज़ाम यहाँ पे नहीं है। ये केज है भाई लिबर्ड का, और वो भी हमें बहुत ढूंढने से पता चला कि ऊपर कहीं कोने में एक लिबर्ड बेचारा दुम लटका है बैठा हुआ था। और उसके केज में भी अगर आप नज़र सही से डालेंगे ना, तो वहाँ पर भी पानी नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि जितने भी परिंदे और जितने भी जानवर हैं ना, किसी के भी केज में मैंने पानी नहीं देखा। अब ये देखें, ये केज खाली है, ये केज, तीनों केजेस जो है वो खाली हैं। यहाँ पर आप आके देखें तो शायद इस केज में कुछ था, हाँ कोई मोर थे जो बड़े शहाना तरीके से नीचे उतर रहे थे, जो अभी आपको नज़र आ जाएगा। ज़्यादातर केजेस जो है वो खाली थे, और इस केज में मोर थे जो पाकिस्तानी मोर होते हैं वो, और यही मोर इंडिया में भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर केजेस थे ना वो खाली थे, और ख़ाली होने की वजह शायद यही थी कि वहाँ पे जानवरों की हयात ख़त्म हो चुकी थी खुराक न मिलने की वजह से, या फिर हो सकता है कि उन्हें किसी दूसरे ज़ू शिफ्ट कर दिया गया होगा, इस वजह से केजेस खाली थे। लेकिन जहाँ तक मैंने खुद देखा है ना, वहाँ पे खाने का और पानी का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था। किसी केज में पानी का कोई बर्तन मैंने नहीं देखा, जबकि इतनी शदीद गर्मी थी। किसी केज में खाने का कोई बर्तन मैंने नहीं देखा। अगर चलिए सपोज़ करें कि बब्बर शेर है या लायन है या कोई ऐसा जानवर है जो मीट खाता है, तो उसको तो आप मीट डाल देते होंगे किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। लेकिन जो दूसरे बर्ड्स हैं वो तो मीट नहीं खाते, उनको तो खाना ही चाहिए। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनको दाना चाहिए, लेकिन चलें अगर ये चीज़ भी नहीं है, लेकिन पानी, मेन चीज़ जो है वो पानी, वो ही नहीं था वहाँ पे। ये शेर है, और शेर का जो पिंजरा है वो कुछ इस तरह का है, और ये भी बिल्कुल खुश्क। इवन के जो सबसे शुरू में अगर आपने एक सीन देखा होगा, जो भालू साहब थे वो बेचारे गोल गोल घूम रहे थे, तो वो गोल गोल पानी की तलाश में घूम रहे थे, उस केज में भी पानी नहीं था। अच्छा, ये सबसे लास्ट में हमने देखा था, बहुत खूबसूरत वाइट लायन थे, मेल एंड फीमेल। तो मेरे ख़्याल से यहाँ का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जानवर यही था उस वक्त, और ये रिसेंटली ही लाया गया था, दोनों पेयर, और बेहद खूबसूरत था। लेकिन इनको देख कर पता चल रहा था कि ये कई दिनों से भूखे हैं, कई दिनों से प्यासे हैं, जिस तरह से ये घूम रहे थे, तो इनको देख के पता चल रहा था।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी पानी का कोई निज़ाम नहीं था, यहाँ पर भी खाने पीने का कोई निज़ाम नहीं था इस केज में भी। और ये जो जानवर हैं ये वसीम अख्तर साहब लेकर आए थे। वसीम अकरम है शायद, ऊपर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बोर्ड लगा हुआ है वसीम अकरम है या वसीम अख्तर हैं। कराची ज़ू की जो टोटल ब्यूटी है बस वो ये 2 शेर ही हैं, इसके अलावा वहाँ पे ऐसी ब्यूटी की कोई चीज़ नहीं पाई गई। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ कराची ज़ू और गार्डन का कराची का चिड़ियाघर। तो आज का व्लॉग आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा और रियलिटी भी आपने देखी होगी कराची ज़ू की। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है और अगेन जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।